मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी को हर माता पिता को सुनना चाहिए। हर माता पिता को अगर ये गलती कर रहे हैं तो इसे सुधार करना चाहिए। कोई भी माता पिता ये गलती करेगा तो उसे जन्म में नरक से भी ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन सी कहानी है और कौन सी गलती हमें अपने बच्चों के प्रति नहीं करनी चाहिए, पूरा कहानी ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है मित्रों। और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी इस कहानी से जानकारी प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत व अभिनंदन है मित्रों। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुम्हार और एक कुम्हारिन रहते थे, यानी कि दोनों पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 साल की बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग कुम्हारी के लिए जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वह चला जंगल की ओर। कुम्हारिन ने क्या किया कि बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे पीछे जंगल में। तो जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी ज़मीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी थी तो वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में नहीं उठा सकी। उसने कुम्हार से कहा, अरे जी, थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में तो रख दो, मेरी गोद में उठा दो, हम बच्ची को झुककर नहीं उठा पा रहे। अब इतने में कुम्हार मिट्टी खोदा था वो गुस्सा जाता है, चिल्ला जाता है। इस पर कुम्हार एकदम भड़क जाया और कहने लगा, तुम्हें इस बच्ची को घर पर क्यों नहीं छोड़ा, इसे क्यों साथ में लेकर आई? तुम या बच्ची को लो या मिट्टी के लो, मैं नहीं जानता हूँ। तुम जाओ, जो भी करना हो तुम करो। वो गुस्सा आ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं था। कुम्हार तिलमिलाकर पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारी ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गए तो कुम्हार उसे पीटेगा, मारेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर चली गई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वह बच्ची घबरा गई और ऊँ आऊ करके रोने लगी। बच्ची अभी 2 साल की थी, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था? उस जंगल में वह रोती चली गई, रोती रही, चिल्लाती रही। शाम हो गई, बच्ची डर से अब ज़्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की गाय जा रही थी। उसका रोना उसके कानों पर पड़ गया। इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज़ उसे आश्चर्य हुआ। आवाज़ का सुराग लेकर वह ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले ज़मीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह दृश्य देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। अरे, किस निर्दयी ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है? शायद कोई पत्थर दिल की ही औरत होगी, पता नहीं उसे कहाँ से ऐसा। गाय अपने मन में सोच रही है। सभी गांव ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी, तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वह खेलने लगी। तब गाय उसे वहाँ छोड़कर अपने गौशाला में चली गई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम हो गई। शाम को वह फिर वापस वहाँ आ गई। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। गाय का पूरा दूध पी करके, पौष्टिक दूध पीने से वह बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वह उन गायों को ही अपनी माएँ समझने लगी। उनका रभना यानी जो बोलती थी, सुनती थी और उनकी ओर दौड़कर चली जाती थी और उनसे चिपक जाती थी। कुछ समय बाद वह और भी बड़ी हो गई। अब उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ख्याल रखती थी।
कोई शेर, बाघ एवं कोई भी जंगली जानवर आकर उस पर हमला ना करे, इसलिए वह सब जंगल में एक गोलाकार बनाकर खड़ी रहकर चरती थी और उसे उस गोलाकार में ही रखती थी, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। तो और भी दिन बीत गए, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस समय सभी गाँव ने सोचा अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वह उसे अपने गौशाला में लेकर आई। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गौशाला के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ माँ। अब बच्ची दिन भर उसी गौशाला में रहती थी और शाम को आते वक्त गायें उसके लिए अच्छा अच्छा फल लाती थी। उसे खाकर वह खुश हो जाती थी। तो एक दिन हुआ क्या कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा कुछ समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गौशाला के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा यह बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से ऐसा लज्जतदार मांस नहीं खाया है। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई। वह दौड़कर गौशाला के अंदर चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी मृद आवाज़ में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी जरा दरवाज़ा खोलो, मेरी लाडो बेटी जरा दरवाज़ा खोलो। तो उस गौशाला के नज़दीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा नहीं खोलना, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गई। फिर वह वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और उसने बच्ची को आवाज़ दी, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाज़ा खोल दे। तो गौशाला के नज़दीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। बच्ची ने दरवाज़ा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लात मार दी और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाज़ा खोल दो। तो उस गौशाला के नज़दीक एक अम्बाड़ी व्यंजन के लिए उपयुक्त खट्टे स्वाद का एक फल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भूनकर राख हो गया। वह उस आमड़ी के पेड़ के पास लात मारने वाला था। इतने में उसे ख्याल आया कि अंधेरा छाने लगा है और गायों को गौशाला वापस आने का वक्त हो गया है। उसने सोचा यदि गाय आ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में मंसूबा रखकर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद गाय वहाँ आ गई। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। गौशाला के बाहर उनके पाँव की निशानियाँ भी उन्होंने देखी। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कोई राक्षस आया हुआ था। इसका उन्हें पूरा यकीन हो गया। वह डर गई। अरे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित तो है। सभी गांव दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सब एकदम अंदर घर में घुसी। उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वह सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके उसे ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती हुई उन्होंने देखी। तो गायें दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, बोलो बेटी क्या हुआ, किसने डराया तुझे। बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर वह सब क्रोधित हो गई। उस राक्षस की यह हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आया, ठहर कल सिखाएंगे उसे सबक हम।
दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल में नहीं गई, सब छुप कर उसी गौशाला में रहीं। इधर राक्षस ने किया क्या कि सुबह उठकर मुंह धोया, दंतमंजन करके उनको शान से तेज किया, अपने दांतों को तेज किया और बच्ची का गोश्त खाने के ख्याली पुलाव मन में पकाकर वह गायों की उस गौशाला के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मृद स्वर में ही कहा, लाडो बेटी जरा दरवाज़ा खोल दे। तो अमाड़ी की पीड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से 4 लात लगाई मारी तो उसका तना टूटकर उसके टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गौशाला के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा तो दरवाज़ा तोड़कर वह गौशाला के अंदर घुसा। इधर वह अंदर घुसा तो उधर सभी गायें उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी उसने अपना सींग उस पर पहले मारा, बाद में दूसरे ने, तीसरी ने, ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसके जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा कि सिर्फ सलामत तो पगड़ी 50, इसके बाद जीवन में कभी भी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूँगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुम्हें सताने यहाँ नहीं आएगा, कोई राक्षस नहीं आए, तुम निर्भय रह कर के रहो। तो कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई थी। अब उसका डर भी कम हो गया था। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वह गौशाला के बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पक्षियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरण के पीछे पीछे दौड़ता वहां पहुंच गया। उसने उस कन्या को देखा और उसे बहुत भा गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गौशाला में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नज़र में उस कन्या से प्यार करने लगा। वह अपने घर गया और अपने माता पिता से उसने प्यार की बात बताई। राजमाता ने वह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा, यदि उसे वह कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेशानुसार प्रधान कुछ सिपाही साथ में लेकर गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गए। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा खूब की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उपटन लगाकर नहलवाया, उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए और उसके बाल बनाए। अब कन्या इस वेश में पहले से भी सुंदर दिखने लगी, जैसे वह स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वह पूरी तरह से राजघराने की बहू बनने योग्य हुई तो राजकुमार और उसका बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तो वह कुम्हार की लड़की अब राजा की बहू बन गई। उसके पास अब सारा सुख चैन था। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाले पति और सास ससुर थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माता की बहुत याद आती थी, इसीलिए सारा सुख होते हुए भी वह दुखी थी। राजकुमार के ध्यान में वह बात आ गई। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या दुख है? क्यों तुम ऐसी गुमसुम से बैठी रहती हो? हमें बताओ। उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास ले चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं गायें हैं। गायें? राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गई। कन्या भी दौड़कर उनके
उनके गले में चिपक गई। गाँव ने उसे खूब ममता से चाटा, कन्या से भी उन्हें प्यार फैलाया। जिस गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उससे तो वह बहुत देर तक चिपक कर फिसकने लगी। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि गौशाला में जितनी गायें हैं सभी गायों को लेकर राजमहल आइए और एक अच्छा सा गौशाला बनाइए। उसी गौशाला में सारी गायें रहेंगी। अब ये सारी गायें हमारी पत्नी की देखभाल में रहेंगी। ये हम सारी गायें हमारी पत्नी की माएँ हैं। अब सारे सैनिक वैसे करते हैं और वहाँ पर ला कर के राज्य में एक बड़ा से गौशाला बनवाते हैं और वो गौशाला राजमहल के बगल में था। उस गौशाला में सारी गायें की देखभाल होती थी। अब रानी यानी कि वो लड़की अपनी माताओं से हमेशा मिलती जुलती थी, फिर चारा खिलाती थी। दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।